हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी बगिया में। दोस्तों, मिलावट के ज़माने में आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद बनाकर दिखाने जा रही हूँ जो आपको मार्केट में कभी नहीं मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हम मार्केट से मंगाते हैं, उसमें आजकल ये श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल सही मिले, उसमें ज़रूर मिक्स कुछ ना कुछ मिक्स होता है। तो मैं आज ये कंडे मंगाए मैंने 10 रुपए के। ये देखिए, ये कंडे मंगाए 10 रुपए के, और इनको हम पानी में भिगो रहे हैं 24 घंटे के लिए। और जब ये भीग जाएंगे फिर आपको बताएंगे हम कैसे वर्मी कंपोस्ट घर में बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। तो आपको भी सभी को पसंद है ऑर्गेनिक चीज़ें, और अपनी ऑर्गेनिक बगिया के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें बनाना हर एक को दिल करता है कि मैं घर में बनाऊं। तो ये होममेड हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अब मिलते हैं जब ये फूल जाएंगे इसके बाद में। तो दोस्तों, मिलते हैं देखो 24 घंटे बाद में। ये मैंने कंडे जो फुलाए थे वो निकाल रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, उपले जो हमने भिगोए थे पानी में वो हमारे फूल के तैयार हो गए। ये देखिए, और ये जो पानी है ये समझ लीजिए पौधों के लिए अमृत के समान है। इसको फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करें। इसका हम इसमें भी हम एंजाइम बनाएंगे। ये गोबर का पानी है कंडों का, और ये गर्मी के लिए पौधों के लिए रामबाण का काम करेगा। इसलिए इस पानी को बहुत संभाल के रखेंगे। इसका एंजाइम बना के पानी में मिला के पौधों में लगाएंगे। तो इस एक ही वीडियो में दो तरह के आपको कंपोस्ट बनाने आए। एक तो ये हम बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट होममेड, और वो पानी उसके कंडे का जो निकला है भिगोने पर वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे फूल गए इनको छोटा छोटा बारीक बारीक आपके सामने इस तरह से बिल्कुल महीन 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 तोड़ेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल महीन 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 इसको फोड़ लीजिए। ये देखिए, चूरा बना लीजिए वो कंडे का। सबसे इजी तरीका और सबसे पावरफुल खाद वर्मी कंपोस्ट आप घर में ही तैयार कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं आपको मार्केट से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की। ये ऑर्गेनिक होममेड आपको घर तैयार मिलेगी वर्मी कंपोस्ट, जो हम लोग बाज़ार से मंगाते हैं 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो जिस रेट में बेच सके बेचते हैं। उसमें ये मुझे विश्वास नहीं होता है कि असली वर्मी कंपोस्ट है। पौधों में डालते हैं तो कोई उनमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए ये अपने घर में ही बना लीजिए। अब जब ये फोड़ के मैंने तैयार कर लिया, चूरा इस तरह से कर लिया, अब इसमें हमें क्या क्या मिलाना है ये देखिए। इसमें हम मिलाएंगे ये देखिए, हमने पुराना हमारे पास में छाछ रखी थी, मट्ठा जिसको बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, या दही का पानी जो बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैं इसमें मिला रही हूँ। इस तरह से पूरे में ये डाल दिया। इसके साथ साथ में ये कम से कम 4 केजी बन रहा है। तो 4 केजी में 200 ग्राम गुड़ घोल के मैंने रखा है, काला गुड़ बिल्कुल। ये डाल दिया इसके अंदर। ये सब चीज़ हमारे खाद को जल्दी ही कंपोस्ट करते हैं। और क्या डालना है, ये बेसन 100 ग्राम बेसन है, इसको भी इसी में मिक्स करना है और फिर अच्छे से सबको मिला लेना है इस तरह से। गुड़ कम से कम 200 ग्राम डालना। 4 किलो खाद बनाना है, 5 किलो बनाना है तो ज़्यादा 250 ग्राम। जैसे 50 ग्राम
हर 100 ग्राम पे बढ़ाना जाना। अगर 10 किलो आपको बनाना है तो आप उसी हिसाब से लेना, 500 ग्राम गुड़ लेना, क्योंकि गुड़ ही हमारी इस वर्मी कंपोस्ट को पावरफुल बनाएगा और जल्दी कंपोस्ट करेगा। देखिए ये सब चीज़ें लेके इस तरह से छोटा छोटा फोड़ के और ये सारा मिला लिया। इसमें डेली ना रहने पाए, बिल्कुल छोटा छोटा रखना, महीन बारीक। अगर कोई डेली है तो उसको फोड़ दो। इस तरह से बेसन, गुड़ और दही, लस्सी, तीनों चीज़ें हमने मिला ली। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए इस बाल्टी में नीचे होल है, ये टूट गई थी तो मैंने होल कर दिया। इसमें नीचे से ये होल है, क्योंकि ये जब कंपोस्ट बनेगा तो इसमें पानी निकलेगा, तो होल करके रखना बाल्टी में। अगर आपके पास में कोई बाल्टी होल ना हो तो होल कर लेना। इस तरह से इसको सब भर देना। दोस्तों देखो ये मैंने भर के इसमें सब मिला के भर दिया। अब इसको रखना है आपको किसी डब्बे में, बर्तन के ऊपर जहाँ पर छेद है उसके नीचे आपको इस तरह से डिब्बा रख देना और ये रख देना है, क्योंकि जब ये गलेगा बनेगा, इसमें बनने में 1 महीना लगेगा, तो इसमें पानी निकलेगा। और वो आप समझ सकते हो पानी कितना पावरफुल निकलेगा पौधों के लिए, क्योंकि गुड़, दही और गोबर का मिक्स होके वो गल के तैयार होगा, नीचे निकलेगा। तो वो पानी हमारा वेस्ट ना होने पाए, इसलिए जहाँ पर होल किया उसके नीचे मुझे डिब्बा लगा देना है। तो डिब्बा लगा देना है और बिल्कुल ये गलती मत करना, उसका पानी फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं होने देना। उस पानी को भी वो इतना बढ़िया आपका स्प्रे करने के लिए पानी मिलेगा, उसको पानी में मिला के और आप हर प्लांट पर स्प्रे कर देना। तो इस तरह से भर के आप छाया वाली स्थान में, धूप में मत रखना। आपको दोबारा फिर बता रहे, छाया वाले स्थान में आप रखना। और फिर क्या करना, ऊपर से इस तरह से ढक देना उसको, बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना, छाया धूप में नहीं छोड़ना, छाया वाले स्थान में रख के 1 महीने बाद आपकी इतनी बढ़िया घर में ही होममेड वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलेगी कि आप उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई मार्केट के खाद से कोई मुकाबला नहीं है। तो इस तरह से आप घर में ही ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। यही मुझे आज बनाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करें और आप लोगों को दिखाएं कि हम क्या क्या बनाते हैं, हमारे पौधे क्यों अच्छे चलते हैं, मेरा गार्डन क्यों अच्छा होता है, मेरी सब्जियां क्यों अच्छी निकलती हैं। अब चलिए वो भी दिखाएं, जो लिक्विड रखा था उसका क्या करेंगे, कैसे एंजाइम बनाएंगे। ये देखो पुराना गुड़ हम इस तरह से रखते हैं, ये देखिए। अब ये जो हमारा पानी था उसका बचाव, कंडों का जो हमने भिगोए थे, उसमें मैंने दही थोड़ा डाल दिया, दही का पानी डाल दिया और ये गुड़ डाले दे रहे हैं। इस तरह से इसको गुड़ को घोल के और ये बायो एंजाइम बनाएंगे, कंडे का, गोबर का जो बायो एंजाइम होता है वो बनाएंगे। देखो इस तरह से इसमें पूरा गुड़ घोल दिया है ये देखिए हमारा बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। ये 1 हफ्ता में ही आपको पौधों में लगाने के काबिल हो जाएगा। और आप इस समय गर्मियों में ये लगाएंगे तो आपके प्लांट बहुत हरे भरे और अच्छे हो जाएंगे। फिर आप इस खाद को लगाने के बाद आपको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कंडे मार्केट से ले आइए और उसमें एक ही तरह से सूखी और गीली 2 तरह से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो यही
आपको दिखाना था कि देखिए ये पानी भी काम मेरे आ गया और कंडे से हमने घर में ही वर्मी कंपोस्ट बना ली। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।